Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will discuss S block elements lecture number 6. बेसिकली इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर हाइड्राइड्स हमारे पास क्या होते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, देन हम देखेंगे यूजेस ऑफ हाइड्राइड्स। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने जा रहा है, तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आखिर हमारे पास हाइड्राइड्स क्या होते हैं। देखिए डियर, हमारे पास हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म करता है विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं डियर? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोजन जो बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म करता है विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स में हमारे पास H नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहते हैं। यही बात हमने डेफिनेशन में लिखी है। Binary compounds of hydrogen with less electronegative elements are known as hydrides. The hydrides contain H negative ion. उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, जिसमें सबसे पहला है आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स, सेकंड है कोवलेंट हाइड्राइड्स, थर्ड है मेटेलिक हाइड्राइड्स। काफ़ी बुक में बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स भी दिए रहते हैं, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हम वन बाय वन हाइड्राइड्स के टाइप्स को देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स या आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। देखिए डियर, इस टाइप के जो हाइड्राइड्स हैं ये हमारे पास तब फॉर्म होते हैं जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिनमें हमारे पास एल्कली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। सॉलिड स्टेट में बात करें तो जो ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं ये क्रिस्टलाइन, नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जब हम बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं एनोड पर। और हमारे पास जो ये हाइड्राइड्स हैं ये डिज़ोल्व नहीं होते कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में। बेसिकली हम इनका यूज़ करते हैं एज बेसिस और रिड्यूसिंग रीएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। यही बात सब मैंने यहाँ पर लिखी है, जो चीज़ मैंने आपको थ्योरेटिकली बोली। दे आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स with highly electropositive s block elements, alkali metals and alkaline earth metals. In solid state, the ionic hydrides are crystalline, non-conducting and non-volatile. However, in a liquid state, they conduct electricity. Ionic hydrides in electrolysis liberate H2 gas at the anode. These hydrides does not dissolve in conventional solvents and they are mostly used as bases or reducing reagents in organic synthesis. एग्जाम्पल की बात करें आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स की तो वो होगा NaH यानी सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड एंड एक्सेट्रा। और यही बात मैंने आपको बिगनिंग में बताई थी कि हाइड्राइड्स में हमारे पास H नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनमें हमारे पास H नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो ये तो हमारे पास बात हो गई आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स की। आप इसे आराम से नोट करें, देन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप के हाइड्राइड्स को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स को। देखिए डियर, हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स तब फॉर्म होते हैं जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है विद सम सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया एंड मैनी मोर। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स के वो हैं CH4 एंड NH3।
जनरल अगर हम बात करें, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं जब हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट करता है नॉन मेटल्स के साथ, उन्हें हम बोलते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। और हमारे पास इन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड शेयर्स होते हैं, और या तो ये वोलेटाइल होंगे या नॉन वोलेटाइल। इसी तरीके से कोवलेंट हाइड्राइड्स आर आल्सो आइदर लिक्विड्स और गैसेस। जो बात मैंने आपको बोली वही मैंने यहाँ लिखी है, आइए रीड कर देते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स आर formed when hydrogen reacts with other similar electronegative elements like silicon, carbon, etc. The most common examples are methane and ammonia. In general, compounds that are formed when hydrogen is reacted with non-metals are called covalent hydrides. The compound shares a covalent bond and are either volatile or non-volatile. Covalent hydrides are also either liquids or gases. Examples मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आप लिखेंगे SiH4, इन्हें हम बोलते हैं सिलेन। तो आप कोवलेंट हाइड्राइड्स को नोट करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के हाइड्राइड्स को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स को। देखिए डियर, अगर हमारे पास कोई हाइड्रोजन कंपाउंड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसी अनदर मेटल एलिमेंट के साथ, तो हम उस हाइड्रोजन कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। और हमारे पास जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है मोस्टली कोवलेंट टाइप का होता है, लेकिन समटाइम्स हमारे पास ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनमें हमारे पास जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ये मेटल हाइड्राइड्स हैं इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म करते हैं। इसी वजह से कई बुक्स में आपको इसका नाम ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स भी मिल सकता है। और हमारे पास जो मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं ये मोस्टली हार्ड और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, टाइटेनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कैडमियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड मैनी मोर। यही सब बात मैंने आपको नोट्स में लिखवाई है, आइए रीड कर देते हैं। ए हाइड्रोजन कंपाउंड दैट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद अनदर मेटल एलिमेंट्स is classified as a metal hydride. The bond is mostly covalent type, but sometimes the hydrides are formed with ionic bonds. These are usually formed by transition metals and mostly hard, high melting and boiling points. Example: titanium hydride, aluminium, cadmium, magnesium hydrides and etc. तो ये हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। आप इन्हें नोट करें, फिर हम इनके यूजेस को देखते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ हाइड्राइड्स। इससे पहले वाले सेगमेंट्स में हम देख चुके हैं कि क्या होते हैं हाइड्राइड्स, और उनके टाइप्स को भी वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सबसे पहला यूज़ हम लिखेंगे कि हम हाइड्राइड्स को यूज़ कर सकते हैं एज रेड्यूसिंग एजेंट्स इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। लिखेंगे पहला यूज़, दे आर used as reducing agents in many chemical industries। सेकंड जो इसका यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं वो हाईली सिग्निफिकेंट होते हैं बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे कि हो गया हमारे पास निकल हाइड्राइड बैटरीज। तो लिख लीजिए, हाइड्राइड्स आर हाईली सिग्निफिकेंट
in battery storage technologies. क्या बोला हमने? Such as nickel hydride batteries, nickel hydride बैटरीज। थर्ड जो यूज है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम इन्हें यूज करते हैं एज स्ट्रॉन्ग बेसिस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। दे आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस in organic synthesis। और हम इन्हें ड्राइंग एजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। दे आर यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट्स। इजिली क्लियर हो रहा है नेम से ही। फिफ्थ यूज लिखेंगे, metal hydrides are also used for their heat storage, hydrogen storage, and compressors capabilities। तो ये हमने यूजेस भी देख लिए हाइड्राइड्स के, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समराइज करते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने समझा कि आखिर हाइड्राइड्स क्या होते हैं। उसके बाद वन बाय वन हमने डिटेल में हाइड्राइड्स के टाइप्स को देखा। पहला टाइप था आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स, सेकंड था कोवलेंट हाइड्राइड्स एंड थर्ड था मेटेलिक हाइड्राइड्स। उसके बाद हमने डिस्कस किए यूजेस ऑफ हाइड्राइड्स। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।